सोचिए आप क्लास में डिप्रेशन पढ़ रहे हैं। बुक लिखती है लो मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लो एनर्जी। अब इमेजिन करें, आप रियल लाइफ में किसी स्टूडेंट को देखते हैं जो रोज़ाना क्लास आता है, खुश रहता है, हंसता है, मुस्कुराता है, दोस्तों के साथ बैठता है, लेकिन जब अकेले में जाता है तो एम्प्टी फील करता है, थका हुआ होता है और हर चीज़ मीनिंगलेस लगती है। और आपका दिमाग कहता है ये डिप्रेशन जैसा तो नहीं लग रहा। यहीं से असली कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है। टेक्स्ट बुक्स क्लियर होती हैं लेकिन असली ह्यूमंस मेसी होते हैं। आज का टॉपिक साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक साइकोलॉजी और रियल ह्यूमन साइकोलॉजी के दरमियान जो गैप है वो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूज करता है। अक्सर स्टूडेंट्स ये सोचने लगते हैं कि शायद उन्हें साइकोलॉजी समझ ही नहीं आती। मैं आज ये कन्फ्यूजन क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात समझ लें, टेक्स्ट बुक्स का काम रियलिटी को सिंप्लीफाई करना होता है। वो कॉन्सेप्ट्स को क्लीन बनाती हैं ताकि बिगिनर्स उसे समझ सकें और उससे गाइड ले सकें। याद रखें, बुक्स रियलिटी नहीं होती, रियलिटी का सिंप्लीफाइड वर्जन होती हैं। रियल लाइफ में लोग सिर्फ एक चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करते, उनके इमोशंस मिक्स होते हैं। स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, लो मूड होता है और ये सब एक साथ होता है। यही वजह होती है कि रियल ह्यूमंस एक चैप्टर में फिट नहीं होते, क्योंकि इंसान कोई सिलेबस फॉलो नहीं करता। बुक्स सिम्टम्स को अलग-अलग कैटेगरीज में बताती हैं, जबकि रियल लाइफ में सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन अक्सर साथ होते हैं और स्ट्रेस कई बार डिसऑर्डर जैसा लगता है और यहाँ स्टूडेंट पैनिक करते हैं। जब बिहेवियर बुक्स जैसा नहीं होता, स्टूडेंट्स सोचते हैं शायद मैं वीक हूँ। ये सब गलत कंक्लूजन होता है। असल मसला इंटेलिजेंस का नहीं, थिंकिंग अप्रोच का होता है। टेक्स्ट बुक्स हमें लेबल सिखाती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर एट्सेट्रा। रियल लाइफ साइकोलॉजी लेबल से बहुत आगे होती है। रियल लाइफ साइकोलॉजी ये पूछती है कि इस इंसान के साथ आखिर हो क्या रहा है। याद रखें, लेबल लगाना ईजी है, समझना मुश्किल है। अब ज़रा खुद से सवाल पूछें, क्या आपने कभी किसी बिहेवियर को देखा कि जो बुक जैसा नहीं था और आप कंफ्यूज हुए कि ये किस कैटेगरी में आता है? और क्या उस कंफ्यूजन के बाद आपने खुद को डब किया? बुक को हमेशा एक मैप समझें। मैप हमें डायरेक्शन देता है लेकिन असली रोड जैसा नहीं होता। तो अगर कोई रोड मैप जैसी ना हो तो हम ये समझेंगे कि मैप गलत था। याद रखें, रियल ह्यूमंस में कभी भी सिम्टम्स परफेक्ट नहीं होते। इसलिए आप चेकलिस्ट माइंड छोड़ दें और पैटर्न्स को फॉलो करें। चेंजेस देखें, कॉन्टेक्स्ट को समझें, क्योंकि साइकोलॉजी पैटर्न रिकॉग्निशन का नाम है। सवाल मत पूछें ये कौन सा डिसऑर्डर है, ये सवाल पूछें इस इंसान के एक्सपीरियंस में क्या चल रहा है। क्योंकि जब सवाल चेंज होता है तो सोच चेंज होती है और जब सोच चेंज होती है तो अल्टीमेट रिजल्ट्स चेंज होते हैं। तो याद रखें, टेक्स्ट बुक्स समझ के लिए होती हैं, ह्यूमंस को जज करने के लिए नहीं होती। तो अगर आप टेक्स्ट बुक और रियल ह्यूमंस में कन्फ्यूजन महसूस करते हैं तो घबराना नहीं। ये कन्फ्यूजन आपको वीक नहीं बनाती, यही कन्फ्यूजन एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट की शुरुआत है। हमारा अगला टॉपिक मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल टर्म्स को इजी वे में एक्सप्लेन करना है, जैसे परसेप्शन, कॉग्निशन, मेमोरी एट्सेट्रा। दिस इज़ रेस्क्यू मेंटोर।